हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज हमारा डे 10 है DSA 75 डेज सीरीज का। और जो प्रॉब्लम आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मर्ज इंटरवल्स। बहुत ज़्यादा फेमस प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट हर बड़ी कंपनी के इंटरव्यू में कभी ना कभी पूछा गया है। ये एक बार दिखा भी देता हूँ आपको कितनी सारी कंपनीज में ये पूछा गया है। ओके, तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हर बड़ी कंपनी के इंटरव्यू में कभी ना कभी ये प्रॉब्लम पूछा गया है। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं प्रॉब्लम है क्या, और इसको हम विजुलाइज करके देखेंगे कि किस तरीके से इसको विजुलाइज किया जा सकता है। ओके, तो सपोज करते हैं कि आपका कल एक एग्ज़ाम है और आपके लिए आपने उस एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पढ़ा। सपोज करो कि आपका कल एक एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। आप अपने दोस्त को कॉल करते हैं कि भाई कल एग्ज़ाम है, इंपॉर्टेंट बता दे भाई क्या आएगा। उसने आपको एक वीडियो भेजा जिसकी लेंथ 26 घंटे का 1 शॉट वीडियो भेज दिया मान लो उसने आपको। तो आप कल 8 घंटे बाद आपका पेपर है, 26 घंटे का वीडियो तो देखने नहीं बैठ सकते। तो आपने फिर से कॉल किया, भाई इंपॉर्टेंट बता दे जिससे मैं पास हो जाऊं। तो उसने कहा एक काम कर, मैं तेरे को इंपॉर्टेंट पार्ट बता देता हूँ इस वीडियो के, वो देख ले तो पास हो जाएगा। उसने मेरे को एक मैसेज भेजा, मैं 1 मिनट वाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। लेट सपोज उसने एक मैसेज भेजा जिसमें उसने इंटरवल्स लिख के दे दिए, भाई तू 1 से लेके 3 आवर्स तक का वीडियो देख ले, 2 से लेके 6 तक का देख ले, 8 से लेके 10 तक का देख ले और 15 से लेके 18 तक का देख ले, इतने में तू पास हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, कह रहा है तो हो जाऊंगा। तो मैंने वीडियो देखना चालू करा। 1 से स्टार्ट किया, मैंने 3 तक देख लिया। अब मैं वापस आया, मैंने कहा पहला इंटरवल तो मैंने पूरा देख लिया। अब मैं वापस आया, उसने कहा कि 2 से 6 तक देखना है। मैं 2 से 3 तक का तो पहले से देख चुका हूँ ना, तो 2 से 6 तक देखने की जगह वो 3 से 6 ही देखूंगा केवल अब मैं। तो क्या मैं ये पूरा एरिया 1 to 6 देख लेता तो ये दोनों इंटरवल कवर हो जाते। मैं 2 से 3 वापस देखने तो जाऊंगा नहीं, तो बस अगर वो 1 से 6 लिख के दे देता तो इन दो इंटरवल का काम हो जाता ना। 1 से 3 अगर मेरे को देखना था वीडियो और 2 से 6 देखना था तो 1 से 6 देख लेता हूँ। फिर वापस आते हैं, फिर वो इसने 1 से 6 वीडियो देख लिया, उसके बाद 8 to 10 देखना है, 8 to 10 भी देख लिया। और फिर 10 से मैंने कहा कि 10 तक तो देख लिया है, अब अगला पार्ट जो है वो 15 से 18 देखना है। 15 से 18 देख लिया, ठीक है। तो आपने टोटल कितने इंटरवल्स में इसको कन्वर्ट कर दिया? आपने इसको 3 इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया। आपके दोस्त ने बोला था 4 इंटरवल हैं, आपने 3 में कर दिया क्योंकि 2 इंटरवल ओवरलैपिंग थे। जो 1 से 3 और 2 से 6 था, तो 2 से 3 तो कॉमन है, तो 1 से 6 एक कंप्लीट इंटरवल बन जाएगा। आपने इसको मर्ज कर दिया, 2 इंटरवल को यहां पर आपने मर्ज कर दिया है। अब ये दोनों क्यों नहीं मर्ज हुए? क्योंकि इनमें ओवरलैपिंग कोई भी पार्ट नहीं है। ये दोनों मर्ज इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि इसमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको अगर बोलता वो दोस्त के 4 to 5 देख ले भाई और 5 to 9 देख ले, तो आप इसको मर्ज करके 4 to डायरेक्ट 9 लिख सकते हो ना। एक लास्ट एग्जांपल और लेके समझते हैं हम। लेट सपोज वो बोलता कि 1 से 7 तक देख ले भाई और 3 से 10 तक देख ले, नहीं 3 से 5 तक देख ले। मैंने कहा कि 1 से 7 मैं देख चुका हूं और इसमें कंप्लीटली लाई करता है ये वाला पार्ट, तो वापस मैं ये 3 से 5 क्यों देखूं? इसको मैं बस डायरेक्ट कह दूंगा ना कि 1 to 7 इस कंप्लीटली इसके अंदर आता है। अब थोड़ा सा समझते हैं जो हमने किया है, आप जो कर रहे हो ना, बस इसी को थोड़ा सा अप्रोच में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वापस से देखते हैं हम, ठीक है। आपके दोस्त ने आपको ये 4 इंटरवल भेजे थे। अब इसको आप कन्वर्ट किस तरीके से कर सकते हैं थोड़ा समझते हैं। क्या एल्गोरिदम आप यूज कर रहे हैं? देखिए, आपने देखा कि 1 से 3 एक इंटरवल गिवन है और मैं 2 से 6 पे गया, तो मैं पिछला वाला इंटरवल चेक करूंगा। क्या इस इंटरवल, ये जो इंटरवल करेंटली अभी मैं हूं, उससे पिछला इंटरवल में कोई पार्ट इसका लाई करता था? अगर करता था तो इन दोनों को मर्ज कर दूंगा। और ये भी हो सकता है कि ये कंप्लीटली लाई करता हो, तो केवल ये अकेला इंटरवल एज इट इज रहेगा और ये वाला मैं डिलीट कर दूंगा अगर ये कंप्लीटली लाई करता हूं। समझ गए होंगे? अब करेंगे कैसे इसको? अब कैसे कर सकते हैं? अगर मैं
इस इंटरवल पे हूँ, अगर मैं इस इंटरवल पे हूँ तो मैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट चेक करूँगा, कहाँ से वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ, क्या वो पहले ही देख चुका हूँ, कैसे पता चलेगा, इसका एंडिंग चेक कर लूँगा, क्या इसकी एंडिंग, यानी ये प्रीवियस, मैं प्रीवियस से डिनोट कर रहा हूँ प्रीवियस इंटरवल को, प्रीवियस इंटरवल की एंडिंग अगर ज़्यादा है किससे, अभी जो करंट इंटरवल पे हूँ उसकी स्टार्टिंग से अगर ज़्यादा है इस पॉइंट की, यानी ये अगर लेस देन है इससे, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ कॉमन है। अब कैसे पता चलेगा कि फाइनल इंटरवल क्या होगा, फाइनल इंटरवल हमेशा इन दोनों में से छोटा होगा, यानी अगर अपन ये सॉर्टेड ऑर्डर में दिया हुआ है तो हमेशा यही होगा स्टार्टिंग। तो मैं कहूँगा कि इंटरवल जो हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा इसका स्टार्टिंग, यानी कि प्रीवियस वाले का स्टार्टिंग से लेकर अपना जो करंट है, अब मेरे को चेक करना पड़ेगा कि कंप्लीटली ओवरलाई कर रहा होगा तो ये लेंगे, एल्स ये लेंगे, यानी इन दोनों में से जो बड़ा हुआ वो मेरा फाइनल इंटरवल का एंड बन जाएगा। मैक्स ऑफ 3 and 6, मतलब जो भी इन दोनों प्रीवियस का एंड और करंट का एंड है उन दोनों में से जो भी मैक्स है तो वो मेरा इंटरवल का एंडिंग पॉइंट बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये प्रीवियस का स्टार्टिंग यानी 1,6, बस यही हमको कोड में कन्वर्ट कर लेंगे। ये जो अप्रोच हमने डिस्कस करी यही हमको अप्लाई करना है। अब देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं, एक बार कोड लिखने का ट्राई करते हैं। क्वेश्चन एकदम सिमिलर है, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि ये हमको इंटरवल्स गिवन है, एक सेकेंड, ये हमको इंटरवल्स गिवन है, इनको मर्ज करना है अगर ये ओवरलैप करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ करते हैं, अब दो इंटरवल को मर्ज कैसे कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं ना कि एरे अगर सॉर्टेड फॉर्म में होगी। फॉर एग्जाम्पल एक बार और व्हाइट बोर्ड पर दिखाता हूँ, अगर मान लो कि हमारा एरे इस तरीके से होता है 1 3, लेट मी क्लीन दिस, ओके, लेट्स सपोज हमारा एरे होता 1 3 and 9 14 and 2 5। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो इंटरवल है इससे मर्ज हो सकता है, लेकिन इन दोनों का तो कोई रिलेशन नहीं है ना। तो हमको पहले तो ये जो एरे गिवन है इसको सॉर्टेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सॉर्टेड फॉर्म में कैसे, जहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हम सॉर्टेड फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, 1 3, और अगर स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है 2 से हो रहा है तो ये इसके बाद 1 के बाद 2 आता है, तो 2 5 9 14। तो ईजिली अपन चेक कर पाएंगे प्रीवियस वाले से, कंपेयर कैसे करना है प्रीवियस वाले से। इसलिए ये जो एरे है वो हमको पहले तो सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब अपन कोड करके ट्राई करते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये है कि ये जो इंटरवल्स 2D एरे गिवन है, जिसके अंदर ये देखिए ये जो एरे गिवन है इसके अंदर बहुत सारे इंटरवल हैं, तो इसको एक बार सॉर्ट कर लेते हैं कि जो पास पास वाले इंटरवल है वो एक साथ आ जाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, एरेज डॉट सॉर्ट, और इसके अंदर हम डॉट सॉर्ट इंटरवल्स। अब इसके लिए हमको लॉजिक लिखना पड़ेगा किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। इसको तो पता नहीं है ना कि फर्स्ट वाले एलिमेंट के अकॉर्डिंग करना है या सेकंड वाले के अकॉर्डिंग करना है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, ए कॉमा बी को हम किस तरीके से सॉर्ट करना है, ए का फर्स्ट इंडेक्स कंपेयर करना है बी के फर्स्ट एलिमेंट से, यानी स्टार्टिंग दोनों इंटरवल की कंपेयर कर लो, उस अकॉर्डिंग सॉर्ट कर दो। इसका मतलब ये है बस। अब नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं इंट n इज इक्वल्स टू इंटरवल्स डॉट लेंथ, नंबर ऑफ इंटरवल्स। n क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ इंटरवल्स। अब हमको करना क्या है, अब हम इस पूरे इंटरवल्स पे ट्रेवल करेंगे कि कौन सा इंटरवल मर्ज हो सकता है कौन सा नहीं होगा। उससे पहले हम हमारा एक रिजल्ट स्टोर करने के लिए कि रिजल्टेंट में कौन कौन से इंटरवल होंगे वो स्टोर करने के लिए एक एरे लिस्ट बना लेते हैं।
एरे लिस्ट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमको नहीं पता कि टोटल नंबर ऑफ रिजल्टेंट इंटरवल कितने होने वाले हैं। हो सकता है 2 मर्ज हो जाएं, हो सकता है तीनों मर्ज हो जाएं। तो एरे लिस्ट का साइज फिक्स नहीं होता, इसलिए हम एरे लिस्ट ले रहे हैं। अगर आप C++ में कोड कर रहे हैं तो आप वेक्टर और वेक्टर ले सकते हैं, ठीक है। तो एरे लिस्ट का टाइप क्या होगा? इंट, इसके अंदर इंटरवल्स होंगे, ओके। एंड इसको मैं नाम दे रहा हूँ रिजल्टेंट इक्वल टू न्यू, ओके। एक काम करता हूँ, इसको मैं नाम दे रहा हूँ एरे लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ओके। एंड अब हम इस पूरी 2D एरे पे ट्रैवर्स करके हर एक इंटरवल चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? एक लूप लगाएंगे फॉर i इज इक्वल्स टू इंट i इज इक्वल्स टू 0 से i लेस देन n लेंथ ऑफ 2D एरे और जो इंटरवल्स गिवन है i प्लस प्लस, ओके। अब हमको चेक करना है, हमको चेक ये करना है कि ये जो इंटरवल है इस कंडीशन में वो मर्ज हो सकता है कि नहीं। तो सबसे पहले जो इंटरवल है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। इंट स्टार्टिंग कैसे निकलेगा? इंटरवल्स 0, इस इंटरवल्स ith पोजीशन पे जो इंटरवल पड़ा हुआ है उसका 0th इंडेक्स, यानी यहाँ पर 0, ये हमको स्टार्टिंग मिल जाएगी इंटरवल की। एंड भी निकाल लेते हैं। एंड कैसे मिलेगा? इंटरवल्स ith पोजीशन पे जो इंटरवल पड़ा है उसका फर्स्ट इंडेक्स, यानी ये जो ith पोजीशन पे इंटरवल पड़ा है उसका फर्स्ट इंडेक्स हमको क्या बताएगा? एंड ऑफ दिस इंटरवल, ठीक है। एक वेरिएबल और हम मेंटेन करके चलते हैं जिसका नाम हम देते हैं इंट साइज, एस से डिनोट करता हूँ, एस इज इक्वल्स टू जो एरे लिस्ट बनाई है अभी रिजल्टेंट में कितने नंबर ऑफ इंटरवल पड़े हैं ये बता रहा है, एरे लिस्ट डॉट साइज, ओके। तो अब हमको क्या करना है? अब हम इस इंटरवल को डालेंगे किसमें? हमारे एरे लिस्ट में। ये जो नया इंटरवल हमको मिला है उसको हमको एरे लिस्ट में डालना है। उससे पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या प्रीवियस वाला इससे मर्ज तो नहीं हो सकता। तो प्रीवियस वाला पहले, अगर एरे लिस्ट खाली ही है, इनिशियल केस क्या होगा कि एरे लिस्ट हमारी कंप्लीटली खाली होगी, उस केस में तो डायरेक्ट डाल दो एरे, ये जो भी इंटरवल आए हैं। तो वही केस लिख लेते हैं कि इफ खाली है यानी कि जो एस है इक्वल्स टू 0 होगा। और दूसरा केस क्या है? अगर कंप्लीटली आउटसाइड लाई कर रहा हूं, अगर एरे लिस्ट खाली नहीं है और प्रीवियस वाला यानी कि एरे लिस्ट डॉट गेट प्रीवियस कैसे मिलेगा? उस पर साइज -1 पे चेक करेंगे। साइज -1 पे जो पड़ा होगा इंटरवल उसका हमको फर्स्ट इंडेक्स चेक करेंगे। यानी हम क्या चेक कर रहे थे? ये वाला एंड प्रीवियस वाले का जो इंटरवल है वो एंड कहाँ पे हो रहा है, वो उससे पता चलेगा। अगर ये छोटा है, अगर ये इंटरवल का एंड छोटा है इससे, तो ये कंप्लीटली आउटसाइड होगा सेकेंड इंटरवल। यानी कि किससे चेक कर लेते हैं? जो अभी एंड मिला है नया वाला करंट का, तो इस केस में हम डायरेक्ट ये इंटरवल एरे लिस्ट डॉट ऐड नया वाला इंटरवल वो कैसे डालेंगे? इंटरवल एरे पर ith पोजीशन पर जो इंटरवल चेक कर रहे थे यानी करंट इंटरवल को हमने डायरेक्ट ऐड कर दिया। यानी अगर हम इस पोजीशन पर हैं और ये कंप्लीटली लाई कर रहा है अगर इससे, तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। नहीं कर रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में अभी नहीं कर रहा है यानी कि एल्स हम क्या करेंगे? अब हमको जो प्रीवियस वाला इंटरवल है उसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? उसका एंडिंग चेंज करना पड़ेगा। इस केस में 1 से 3 तक था, 2 से 6 तक था। अगर हम प्रीवियस वाले की एंडिंग 1 से 6 कर देंगे तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे ना। तो यही करना है बस इस केस में। कैसे करेंगे? प्रीवियस वाला निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा प्रीवियस? एरे लिस्ट डॉट गेट साइज क्या है? s-1 यानी लास्ट इंडेक्स पर जो पड़ा है वही प्रीवियस होगा। और उसका हमको एंडिंग चेंज करनी है, यानी जो फर्स्ट इंडेक्स पर
वैल्यू पड़ी है उसको अपडेट कर देंगे। किससे अपडेट करना है? अभी जो करंट का एंड है और प्रीवियस इंटरवल का एंड है, दोनों में से मैक्सिमम जो होगा। अगर ये इंटरवल कंप्लीटली लाई कर रहा होगा फर्स्ट वाले इंटरवल के यानी प्रीवियस वाले इंटरवल के, तो ये इस केस में हमारा प्रीवियस वाले का एंड बड़ा होगा, नहीं तो ये वाला एंड बड़ा होगा। तो दोनों में से मैक्सिमम ले लेंगे हम। मैथ डॉट मैक्स मैक्सिमम ऑफ, अभी जो पड़ा हुआ है, अभी जो वैल्यू है, अभी क्या वैल्यू है, एरे लिस्ट डॉट गेट एस माइनस वन, अभी एज इट इज यही वैल्यू जो होगी वो ले लेंगे 1, कॉमा जो ये वाला करंट वाला एंड की वैल्यू है वो ले लेंगे। तो ये हमारा मर्ज कर देगा, मर्जिंग विथ प्रीवियस इंटरवल। ओके, अब लास्ट में हम क्या करेंगे, हमने ऑलमोस्ट पूरा कोड लिख लिया है। लास्ट में जाकर हमको रिटर्न टाइप ये 2D मैट्रिक्स दिया हुआ है। अगर आप C++ में कोड कर रहे होंगे तो ये वेक्टर और वेक्टर होगा, आप डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे जो आपने एरे लिस्ट बनाया है। इन केस ऑफ जावा आप बस इस एरे लिस्ट को कन्वर्ट कर देंगे। लास्ट लाइन लिख रहा हूँ, रिटर्न एरे लिस्ट डॉट टू एरे, और इस एरे का साइज क्या है, न्यू इंट, इसका साइज क्या है, अभी जो एरे लिस्ट बनाया है उसका साइज, एरे लिस्ट डॉट साइज एंड, ओके हमने साइज दे दिया और इसको रिटर्न कर दिया। एक बार हम कोड चलाकर देख लेते हैं। ओके, गलत आंसर आ गया है, चेक कर लेते हैं कहाँ गलती करती है। स्टार्टिंग एंडिंग, ओके यहाँ हमने गलती कर दी है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम एंड से कंपेयर कर रहे हैं स्टार्ट करने की जगह, स्टार्ट से कंपेयर करने की बजाय। मैं बता देता हूँ इस लाइन में कर क्या रहे हैं कि अगर s इक्वल टू 0 है, मतलब ये वो केस है जब हमारा एरे लिस्ट जो हम बना रहे हैं रिजल्टेंट एरे लिस्ट वो कंप्लीटली एम्प्टी है, और अभी पहला इंटरवल आया है तो डायरेक्ट ऐड कर दो, प्रीवियस से चेक करने की जरूरत है ही नहीं। और एक और केस है जिसमें हमको डायरेक्टली ऐड करना है, जब ये कंप्लीटली आउटसाइड लाई कर रहा होगा। कंप्लीटली आउटसाइड कैसे चेक करेंगे, जो प्रीवियस वाला है उसका एंड अगर छोटा है इसके स्टार्टिंग से, यानी इस केस में अगर आप देखोगे इसका एंड छोटा है इसके स्टार्टिंग से, ये कंप्लीटली आउटसाइड लाई कर रहा है, यानी कोई भी मर्जिंग का स्कोप नहीं है। तो इस केस में एंड लिख दिया था स्टार्टिंग से कंपेयर करने की बजाय। तो अब एक बार रन करके देख लेते हैं। तो एक्सेप्ट हो गया है, सबमिट भी करके देख लेते हैं। तो फाइनली हमारा कोड सबमिट हो गया है, पर अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ क्योंकि ट्राई रन करना रह गया है। अब देखते हैं किस तरीके से लाइन बाय लाइन कोड चल रहा है। हमने विजुलाइज करके देख लिया, अप्रोच समझ ली, कोड किस तरीके से लिखना है वो भी समझ लिया, पर लाइन बाय लाइन सर चल कैसे रहा है कोड एक बार देखते हैं। ठीक है, ओपन बोर्ड खोल लेता हूँ मैं अपना। ओके सो इनिशियली पहली लाइन में हम क्या कर रहे हैं, इस लाइन में हम हमारी जो एरे गिवन है, ये एग्जांपल लिया हुआ है 1,4, 4,5, ये दो इंटरवल हैं और ये 2D एरे गिवन है। तो इसमें पहले तो सॉर्ट करेंगे इसको, पहले से सॉर्ट है क्योंकि, तो सॉर्ट करने से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो एज इट इज रहेगी इस लाइन से, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब n इज इक्वल्स टू इंटरवल्स डॉट लेंथ, यानी नंबर ऑफ इंटरवल इस एरे में कितने हो जाएंगे, n इज इक्वल्स टू 2। अब इस लाइन में हम 7 नंबर लाइन में एक एरे लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम सारे इंटरवल्स मर्ज करने के बाद स्टोर कर रहे होंगे, जो भी रिजल्टेंट आ रहे होंगे इंटरवल्स के वो स्टोर कर रहे हैं। तो इसको मैं ग्रीन कलर से बना लेता हूँ हमारी एरे लिस्ट को। ओके, तो इनिशियली एरे लिस्ट तो हमारी खाली दिखेगी, तो ये एरे लिस्ट हमने बना ली है। अब चलते हैं लाइन नंबर 10 फॉर लूप। तो इस लाइन में i इज इक्वल्स टू इनिशियली 0 से कोड चलने वाला है। अब पहली लाइन में हम स्टार्ट निकालना है, किसका स्टार्ट निकालना है, इस इंडेक्स पर जो इंटरवल पड़ा है उसकी 0th पोजीशन, यानी i इज इक्वल्स टू 0 पर कौन सा इंटरवल है, ये वाला इंटरवल है, इसकी 0th पोजीशन कौन सी है, ये, यानी स्टार्ट इक्वल टू अभी जो करंट इंटरवल है उसका स्टार्टिंग पोजीशन क्या है 1 और एंडिंग क्या हो जाएगी 4। वो भी देख लेते हैं कैसे निकालना है। इंटरवल्स ऑफ i
का फर्स्ट पोजीशन, इंटरवल ऑफ आई यानी 0th इंडेक्स पर ये इंटरवल पड़ा हुआ है और इस पर फर्स्ट पोजीशन पर 4 पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी देखते हैं अब इस लाइन को चलाते हैं। 15 नंबर की लाइन चलेगी एंड के बाद, एस इक्वल्स टू एरे लिस्ट डॉट साइज। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी तो एरे लिस्ट खाली पड़ा हुआ है, तो एरे लिस्ट अगर खाली है तो एस इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब देखते हैं अगर एस इक्वल टू 0 यानी ये वाला कैसे चलेगा, अभी एरे लिस्ट में कुछ भी नहीं पड़ा यानी करेंट इंटरवल तो डालना ही पड़ेगा, डायरेक्ट डाल देते हैं। तो एरे लिस्ट डॉट ऐड क्या कर देंगे, अभी जो इंटरवल पड़ा हुआ है इंटरवल्स ऑफ आई, अभी आई की वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 इंडेक्स पर कौन सा इंटरवल पड़ा हुआ है 1,4, तो डायरेक्ट 1 ये इंटरवल मैंने ऐड कर दिया 1,4। ठीक है, अभी एरे लिस्ट में हमने एक इंटरवल पुट कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट आइट्रेशन पे। नेक्स्ट आइट्रेशन पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 1। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो स्टार्ट की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू 1 यानी कि ये वाला इंटरवल यानी कि 4 स्टार्ट हो जाएगा और एंड क्या हो जाएगा 5। अब कौन सी लाइन चलेगी, एस, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एरे लिस्ट का साइज, अभी साइज क्या हो गया 1। ठीक है, अब मेरे को इस पोजीशन पर चेक करना है कि कोई प्रीवियस पड़ा है कि नहीं, यानी अभी तो एक पड़ा हुआ है तो ये चेक करना पड़ेगा ना कि मर्ज हो जाएंगे कि नहीं। उससे पहले अब ये वाली लाइन चलेगी, इफ एस इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है, एस इक्वल टू तो 1 है, यानी कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, यानी चेक करना पड़ेगा। अब चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं, अगर एरे लिस्ट डॉट गेट एस माइनस 1 यानी 0th इंडेक्स पर ये वाला जो पड़ा हुआ है इसका फर्स्ट इंडेक्स पर क्या वैल्यू है, यानी ये चेक कर रहे हैं। एंडिंग, प्रीवियस वाले इंटरवल की एंडिंग चेक कर रहे हैं, क्या ये छोटी है स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग के करंट इंटरवल यानी 4 से क्या ये छोटा है, अगर छोटा हुआ तो यहाँ पे क्या कंपेयर कर रहे हैं 4 लेस देन 4 है क्या, अगर छोटा होता तो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, लेकिन ये कंडीशन तो फॉल्स है, तो अब एल्स केस चेक होगा। एल्स केस में हम क्या करते हैं, ये केस फॉल्स है, इसका मतलब ये है कि हम मर्ज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि एल्स केस कैसे चेक होगा। एल्स केस में हम इस वैल्यू को अपडेट करने वाले हैं। इस वैल्यू को अपडेट कैसे करेंगे, पहले ये निकाल लेते हैं वैल्यू, तो एरे लिस्ट डॉट गेट एस माइनस 1 यानी जो अभी साइज है उसमें से -1 इंडेक्स पर ये लास्ट वाला इंटरवल पड़ा होगा, तो एस माइनस 1 पर क्या मिला, ये वाला इंटरवल मिला, और इसके फर्स्ट इंडेक्स पर क्या मिला, फर्स्ट इंडेक्स पर 4 मिल गया। तो इसको अपडेट अपडेट किस में करना है, अब मैक्सिमम ऑफ अभी जो इंटरवल है एंडिंग है उसकी, और जो प्रीवियस वाला इंटरवल है उसकी एंडिंग थी, यानी मैक्सिमम लेना है। प्रीवियस वाला क्या है, अभी तो करंट वाले की एंडिंग क्या है 5 कॉमा एरे लिस्ट डॉट गेट एस माइनस 1 का फर्स्ट इंडेक्स जो अभी निकाला वो 4 है, तो यहाँ पे 4, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा 5। तो जो अभी 4 था उसको अपडेट करके 5 कर देंगे, तो अभी जो करंट इंटरवल हो जाएगा, जो ये इंटरवल है वो हो जाएगा 1,5, और इसको हम ये एक बड़ी एरे में कन्वर्ट करके, एरे लिस्ट को कन्वर्ट करके डायरेक्ट हम रिटर्न कर देंगे। ये लाइन में हम जो एरे लिस्ट था उसको 2D एरे में कन्वर्ट करके रिटर्न कर रहे हैं। आई होप आपको कोड अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी कोड आपको गिटहब रिपोजिटरी में मिल जाएगा, आप खुद भी ट्राई करना 2 बार कोड लिखने का, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरीके से विजुलाइज करना है इस प्रॉब्लम को, किस तरीके से कोड करना है, और ड्राई रन करके ज़रूर देखिएगा। बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियो में, चैनल शेयर कर देना, लिंक्डइन पर पोस्ट कर देना। थैंक यू एवरीवन।